जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के पार्ट 2 में। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जो कि ग्रुप एग्जाम में सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है किसे? तो राष्ट्रपति को। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? तो चुनाव आयोग को। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। दोस्तों, इसमें जो एग्जाम पूछा गया था उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। उसमें था कि भारत में प्रजातंत्र इस आधार पर आधारित है कि आगे ब्लैंक दिया था, ऑप्शन थे उसमें से जब हुआ था जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार। भारत को किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो उत्तर प्रदेश। वो कौन थी? सुचेता कुरपलानी थी। कौन थी? सुचेता कुरपलानी। सुचेता कुरपलानी थी पहली महिला मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। तो उसमें जो दोस्तों उसमें ऑप्शन जो दिया गया था, दोनों दिया गया था कि ए बी दोनों करके, तो उसमें जेबी कृपलानी राजेंद्र प्रसाद के हिसाब से दोनों आंसर दिया गया है। हालांकि इसमें मुख्यतः जेबी कृपलानी ही थे झंडा समिति का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो 3 बार की है। एक बार 1962 में, कब किया? एक बार 1962 में, एक 1971 में और 1975 में। 1962 में हुआ था भारत चीन के युद्ध के समय, 71 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय हुआ था और 75 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। वह आंतरिक आपातकाल था। जो बाकी जो 2 थे बाहरी आपातकाल थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान किस अनुसूची में है? इसमें बताया, क्वेश्चन पूछा गया है, जो राष्ट्रपति जो भी यानी लोग जो भी पद है सरकारी पद, उनका जो वेतन का जो किस अनुसूची में है वेतन संबंध में, तो होगा सही जो होगा दूसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, किस संबंध में राज्य को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होता है? तो क्या होता है? नई अखिल भारतीय सेवा संगठन का गठन करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान निर्माताओं को न्यायिक प्रलोभन का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया? सही जवाब है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्यों का विवरण दिया भाग का 4 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें था पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? पढ़ा लिखना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्शल सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्शल सुधार का उद्देश्य था पृथक प्रणाली निर्वाचन प्रणाली था। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? कौन करता है? तो अनुच्छेद 21। क्या होगा? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? उसमें था प्राक्कलन समिति। इसमें लगभग 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम आरंभ हुआ था बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? तो इस ग्रहण कहाँ कैसे गई थी? तो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई थी। किससे? ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के सिद्धांत लिया गया। तो आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर सिद्धांत लिया गया। किस लिया गया था? बीमर संविधान से लिया गया था। किस लिया गया था? बीमर संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता का ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो भारत का नागरिक नहीं। इसमें क्या गया है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश के, जैसे आप इंडिया के हैं, यदि आप अमेरिका का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपका भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक गणतंत्र राष्ट्र, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यहाँ का जो भारत में वंशानुगत शासक न होना, यानी कि जो भारत का जो श्रेष्ठ पद है यानी राष्ट्रपति का, वो वंशानुगत नहीं है, उसका चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? यानी पूछा गया किस राजनीतिक दल का, उसमें 4-5 दलीय जिसका तो इसका था भारत का साम्यवादी दल। कौन था? भारत का साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विधानमंडल के सदनों की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? इसका जवाब होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता संसद कार्रवाई में तो भाग लेता है, बोल भी लेता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है क्योंकि यह राष्ट्रपति का व्यक्ति होता है। दोस्तों, यदि हम ऐसे ही हम लगभग 50-60 सेट लाएंगे केवल संविधान से, जो कि यानी पॉलिटी से, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी आने वाला जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जिसमें कि ये आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको लाइक भी करें। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब होगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? इसका सही जवाब है राजस्थान के नागौर। 2 अक्टूबर 1959 को किस में था? राजस्थान के नागौर में। दोस्तों, आप ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।